नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार जी। वैभव जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई साहब। वैभव जी, आप लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का यश वैभव ये है कि यहाँ कोई भी यशस्वी, कोई भी व्यक्ति, पदाधिकारी कभी भी और किसी भी जगह से आकर बन सकता है। तो आपको जब ये जिम्मेदारी मिली, क्या आपके अंदर भी वही भाव आया कि एक सामान्य कार्यकर्ता को इतना बड़ा पद, इतना बड़ा नेतृत्व, इतनी बड़ी जवाबदेही दे दी गई? भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है और ये आपका कहना सही है कि किसी भी कार्यकर्ता को कोई सी भी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन उसके लिए मापदंड तय हैं। उसके मापदंड लगन के साथ संगठन का काम करना और बहुत ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने काम को करना। तो मुझे लगता है कि उसका एक बड़ा उदाहरण मैं भी हूँ। मैंने बहुत सामान्य परिदृश्य में मैं संघ की शाखा में गया। मैं जब 6ठी क्लास में पढ़ा करता था तो मैं संघ की शाखा में जाया करता था। उसके बाद विद्यार्थी मेरा जब भोपाल आना हुआ, मैं इंजीनियरिंग करने भोपाल आया, उस दौरान मेरा विद्यार्थी परिषद से संपर्क हुआ। ये दौर है 2005 का। 2005 से लेकर 2012 तक मैंने विद्यार्थी परिषद के विभिन्न दायित्वों का, जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। उसके बाद से 2012 से मैं युवा मोर्चा में हूँ। तो ये बात बिल्कुल सच है कि भारतीय जनता पार्टी में ये संभव हो सकता है, यह एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण, कि एक सामान्य कार्यकर्ता को भी संगठन और संगठन उसके ऊपर वर्किंग करता है, उसको इस लायक बनाता है और फिर वो जिम्मेदारियां देता है। वैभव जी, एक कहूँ मैं कि नेतृत्व परिवर्तन और पीढ़ी परिवर्तन का दौर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं VD शर्मा जी, वो भी छात्र राजनीति से और युवाओं की राजनीति से आगे बढ़े हैं। आज जो उन्होंने परिवर्तन किए हैं, जो भरोसा उन्होंने आप पर जताया है, एक बड़ी जवाबदेही और एक बड़ी अग्नि परीक्षा आगामी कुछ ही महीनों में है। नगरीय निकाय के चुनाव आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो अनुषांगिक संगठन हैं, प्रकल्प हैं, वो जुट गए हैं। युवा मोर्चा की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रहेगी? चुनाव तो वो समर होता है राजनीतिक क्षेत्र में जिसमें हमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना होता है और युवा मोर्चा की बड़ी भूमिका रहने वाली है। और वो बड़ी भूमिका भी इसलिए रहने वाली है क्योंकि नगरीय निकाय वो क्षेत्र है जहाँ पे युवा प्रभावित करते हैं, बहुत बड़े स्तर पे प्रभावित करते हैं। मध्य प्रदेश में बड़ी आबादी युवाओं की है, पूरे नगरीय क्षेत्रों में पढ़ने वाले युवा, और वो मुद्दों के ऊपर मतदान करने में विश्वास रखते हैं। आज का युवा बिना किसी दबाव के या सिर्फ ऐसे ही मतदान करने को तैयार नहीं है। आज का युवा किसी विषय के ऊपर और जो बातें ठीक लगती हैं, सही निर्णय लेने की क्षमता रखने वाला आज का युवा है। तो इस सारी भूमिका में युवा मोर्चा की बड़ी भूमिका रहने वाली है। हमारी विचारधारा को लेकर हम अपनी विचारधारा की बात कैसे युवाओं तक बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं, बूथ तक, जो बूथ स्तर पे हमारा कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता को हम कितना मोबिलाइज कर सकते हैं। और ये काम बखूबी युवा मोर्चा ने इससे पहले भी चुनावों में किया है और आने वाले चुनावों में भी, नगरीय निकाय चुनावों में युवा मोर्चा अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। युवाओं के बीच में जो मध्य प्रदेश सरकार का सपना है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का, माननीय मोदी जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत का, उस सपने को और उस विचार को हम युवाओं तक लेकर जाएंगे। मध्य प्रदेश की जो जनहितकारी योजनाएं हैं उनको युवाओं तक लेकर जाएंगे और हमारी विचारधारा से अधिक युवाओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि युवा हमसे जुड़ सकें और आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करें। जी, अभी इस बार तो ये भी कहा है आपने कि जो टिकट वितरण है, युवाओं को बहुत मौका मिलेगा। तो अब चूंकि आप भारतीय जनता युवा मोर्चा का नेतृत्व करते हैं, युवा आपके संपर्क में होंगे, तो आपकी एक बड़ी जवाबदेही ये भी रहेगी कि जब टिकट वितरण और चयन की बात आए तो कहीं ना कहीं आपसे भी राय शुमारी की जाएगी, राय मशवरा लिया जाएगा। तो वो राय शुमारी और राय मशवरा बहुत महत्वपूर्ण होगा। युवाओं को ज़्यादा जवाबदेही मिलेगी तो ज़्यादा जवाबदेही आपके ऊपर भी रहेगी कि युवा लड़ रहे हैं तो युवा मोर्चे की भूमिका ज़्यादा होनी चाहिए। और इस बार चूंकि ऐसा संगठन नेतृत्व ये संकेत दे चुका है, तो इस बार सामान्य नहीं रहने वाला है युवाओं के लिए ये चुनाव और ना युवा मोर्चे के लिए।
भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो हमेशा से युवाओं को मौका देता आया है, इसके पूर्व में भी और वर्तमान में भी हम देखें तो। अभी भारतीय जनता पार्टी के संगठन में नियुक्तियां हुई, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम भारतीय जनता पार्टी के जो भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं उनकी उम्र का क्राइटेरिया तय किया। उसी तरह आने वाले चुनाव में भी जो आप बात कर रहे हैं कि युवाओं की बड़ी भूमिका रहने वाली है, निश्चित रूप से युवाओं की बड़ी भूमिका रहने वाली है। और युवाओं की जो बात है उसको पार्टी प्लेटफॉर्म पे, जो उचित प्लेटफॉर्म होगा उस पे युवाओं की बात को हम रखेंगे भी। जो युवा लायक होंगे, जो जीतने लायक युवा होंगे, उनको पार्टी टिकट देगी भी, और उसका परिणाम आपको इस चुनाव में देखने को मिलेगा। एक जो बड़े परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं, एक बड़े परिवर्तन की तरह राजनीतिक परिदृश्य में बड़े बदलाव हुए हैं, चाहे मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें, चाहे देश की राजनीति की बात करें। आज का युवा बहुत जागरूक है, और ऐसे युवा जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, जो नए एंटरप्रेनर्स हैं, नए इंटेलेक्चुअल्स हैं, ऐसे लोग जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं लेकिन फिर भी उनका राजनीतिक इंटरेस्ट है, वो देश के लिए, समाज के लिए एक नई दिशा की तरफ काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का भी राजनीति की तरफ रुझान बढ़ा है। ये बात मैं लंबे समय से, चूंकि मैं छात्र राजनीति में रहा, फिर मैं युवा राजनीति में लंबे समय से हूँ, तो मैं ये इस चीज़ को देखता हूँ कि पिछले 5-6 सालों में ये बड़े परिवर्तन समाज में आए हैं। तो उस बात का असर हमको अब राजनीतिक क्षेत्र में देखने को भी लगातार मिलता है। तो ऐसे युवाओं को जो जीतने लायक होंगे, क्योंकि चुनाव में जीत की गारंटी जिसकी होगी और जो जीतने लायक होगा, टिकट का मूल रूप से क्राइटेरिया तो यही है। तो युवाओं की बात युवाओं के पार्टी प्लेटफॉर्म पे, जो उचित प्लेटफॉर्म होगा उस पर ज़रूर रखेंगे, उनकी आवाज़ को उठाएंगे। जो लोग टिकट के लायक होंगे और जो जीतने लायक उम्मीदवार होंगे उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी भी, मुझे ऐसा लगता है। अभी युवा मोर्चे की टीम का आपको विस्तार करना है, तो सहज सी बात है कि जो योग्य होंगे और जो ऊर्जावान होंगे, समर्पित होंगे, उनको मौका मिलेगा। लेकिन युवा मोर्चे की टीम कब तक तैयार हो जाएगी? बहुत जल्द युवा मोर्चा की नई टीम लेकर आएंगे जो मध्य प्रदेश में युवाओं का नेतृत्व करेगी, और साथ ही साथ ऐसे युवाओं को का भी समावेश करने का प्रयास करेंगे। युवा मोर्चा की टीम में क्षेत्रीय आधार पर संतुलन हो, जातिगत आधार पर, वर्गों के आधार पर संतुलन हो, इस बात का 100% प्रयास करेंगे। साथ ही साथ ऐसे युवा जो राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में नैरेटिव सेट करने का काम करते हैं, ऐसे युवा जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, ऐसे युवा जो नए एंटरप्रेनर्स हैं, नए वकील हैं, नए डॉक्टर हैं, नए किसान हैं, जो लोग नए तरीके से चीज़ों को काम करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी प्रतिभाएं जिनका समाज के ऊपर बड़ा असर है, ऐसे लोगों को युवा मोर्चा में, ऐसी नई प्रतिभाओं को लेकर युवा मोर्चा में आने का प्रयास करेंगे। अगर मैं देश की बात करूं तो इस वक्त जिस प्रकार से किसान आंदोलन का माहौल है, हालांकि मध्य प्रदेश में उसका असर कम है लेकिन फिर भी दिख रहा है, तो किसान आंदोलन को लेकर लगातार कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है, खासकर मोदी सरकार की तानाशाही है। भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही है कि नहीं, ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक अच्छा कृषि सुधार है। तो युवा मोर्चा किसानों को समझाने में या इस पूरे मसले पर अपना क्या दृष्टिकोण रखता है? युवा मोर्चा लगातार इस बारे में प्रयास कर रहा है। हम लोग जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के युवा साथी हैं और साथ ही साथ जो नए किसान हैं, जो नए तरीके से खेती करना और बहुत सारे प्रयोगों के साथ आजकल कृषि में नए प्रयोग हो रहे हैं, ये भी प्रारंभ हुआ है, उन लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में इन किसान कानूनों को लेकर जो भ्रम फैलाने का प्रयास है, मैं इसे स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहता हूँ बड़े जिम्मेदारी के साथ, कि देश में पहली बार कोई ऐसा बड़ा कदम उठाया गया है कि किसानों की दिशा और दशा सुधर सके। लेकिन ये ठीक काम किसानों के लिए हो ना जाए, इसका प्रयास लगातार कांग्रेस कर रही है। इसके पहले भी जो आंदोलन की यदि हम बात करें, जो आंदोलन हुआ 26 जनवरी को दिल्ली में, वो दिखाई नहीं देता कि वो कोई किसान संगठनों ने किया हो। खालिस्तान का झंडा लग जाता है जहां भारत का झंडा लग जाता है, जहां भारत का झंडा था। तो ये सारी परिस्थितियां देश में देश विरोधी ताकतों द्वारा और देश को एक भ्रम के रास्ते पर ले जाने का प्रयास विरोधी दल कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा लगातार पिछले समय से ऐसे हमारे युवा साथी जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जो खेती किसानी के काम से जुड़े हैं और साथ ही साथ जो किसान हैं, ऐसे सारे लोगों को अवेयर करने का काम, उन तक सही जानकारी पहुंचाने का काम, उनको इसके लाभ क्या हो सकते हैं, आगे आने वाले दिनों में क्या बेहतर होगा उनके लिए, ये सब बताने का प्रयास युवा मोर्चा और हमारे सारे साथी कर रहे हैं। जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि देश विरोधी ताकतें काम कर रही हैं, कांग्रेस
मुखर होकर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ने बंद का आह्वान भी किया है, लोगों से कहा है स्वैच्छिक रूप से बंद रखें। देश में महंगाई जिस प्रकार से बढ़ी है, खासकर डीजल, पेट्रोल और जो घरेलू गैस है उसको लेके, तो आज लगातार पिछले 2-3 दिन से कांग्रेस इस पर मुखर है। महंगाई मोदी सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर भी आरोप है कि टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है। कैसे समझा पाएंगे? महंगाई को लेकर अभी आपने जो आप बात कर रहे हैं कि पेट्रोल ने भी शतक मारा, ये एक खबर बहुत तेज़ी से चल रही है। इसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री ने कहा भी कि देश में आज ये जो परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं वो कोई एकाएक परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं और एकदम से यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। पेट्रोल और डीजल पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो गया है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण या भाजपा के नेतृत्व के कारण ही नहीं हुआ है, ऐसा नहीं। 2014 के पहले पूरे देश में कांग्रेस का नेतृत्व था। इसके पहले बहुत सारे ऐसे गड़बड़ियां हैं, बहुत सारी ऐसे अमूलचूल मिस्टेक हैं जिनके कारण महंगाई और पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं जो इस स्तर तक पहुंचे हैं, उसमें बड़ी भूमिका इसकी पूर्ववर्ती सरकारों की भी है। लेकिन फिर भी सरकार लगातार अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इस बात का प्रयास कर रही है कि जनता की जेब के ऊपर कम से कम इस बात का असर हो सके और इस महंगाई में कैसे प्रयास करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इस दिशा में चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, लगातार अपना प्रयास कर रही है कि जनता इस परेशानी से उभरे और हम जनता को कम परेशानी के साथ जो महंगाई का मुद्दा है या जो उसकी महंगाई की समस्याएं हैं उनको कम कर सकें। इस बात के लिए लगातार प्रयासरत है हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार। जी, अभी जैसा कि आपने कहा है कि आगामी चुनाव हैं तो कांग्रेस बहुत कोशिश कर रही है, उसके लिए मध्यांतर है। अगर नगरीय निकाय चुनावों में अच्छा प्रदर्शन कर लेती है तो 2023 के लिए उसकी उम्मीदें रहेंगी, क्योंकि आप लोग तो ये उम्मीद लगा चुके हो कि कांग्रेस लगभग मध्य प्रदेश से गायब है। लेकिन कमलनाथ जी डटे हुए हैं, क्या कहें? कमलनाथ जी डटे हुए हैं ये आप जरूर कह रहे हैं, लेकिन फील्ड में तो वैसे दिखाई नहीं देते कमलनाथ जी। जैसा कि मतलब बहुत ज़्यादा, चूँकि हम लोग भी फील्ड में काम करते हैं, समाज के बीच में काम करते हैं, चाहे उनका संगठन हो या उनके नेता हो, उनका लगातार मुझे दिखाई नहीं देता कि इतना कोई संपर्क है। जरूर बयानबाजी के स्तर पे मीडिया में बातें करना, सोशल मीडिया में बातें करना जरूर बहुत मुखर होकर कांग्रेस करती है। यही स्थिति उपचुनाव के पहले भी थी। उपचुनाव के पहले भी बहुत मुखर होकर वो ये बातें कर रहे थे। एक ट्वीट भी है आईएनसी कांग्रेस का जो ट्विटर हैंडल है, उससे उनने एक ट्वीट भी किया था कि उनने लिखा था कि इस ट्वीट को संभाल के रखिएगा, आने वाले 15 अगस्त को कमलनाथ जी झंडा फहराएंगे मध्य प्रदेश में। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। तो ये सब झूठी बातें हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हालत उस दीपक की तरह हो गई है जो बुझने से पहले बहुत तेज भभकता है और फिर बुझ जाता है। बिल्कुल उन्हीं परिस्थितियों की तरफ कांग्रेस आगे बढ़ रही है, क्योंकि ना तो कोई नीति है ना नेतृत्व है और नेतृत्व भी बहुत घिसा पिटा हुआ है। इसीलिए अभी आप यूथ कांग्रेस की बात करें या वर्तमान कांग्रेस की बात करें, दोनों के दोनों ही सिस्टम में आपको वही घिसी पिटी चीजें, कोई बड़े बदलाव या बड़े परिवर्तन, युवाओं को कोई बहुत स्थान और मौका दिया गया वैसा दिखाई देता है। को आप कोई चैलेंज ही नहीं मान रहे हैं अपने सामने? मुझे तो नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के सामने कांग्रेस कोई चुनौती है। इन नगरी, मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं और बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको कहता हूं कि इन चुनावों में मुझे कांग्रेस बिल्कुल भी कोई चुनौती की तरह दिखाई नहीं देती। ये इसका बड़ा उदाहरण है। इसके पहले होने वाले उपचुनाव हम बड़े अंतरों से चुनाव जीते, 40,000 के अंतर से जीते, कहीं 52,000 के अंतर से जीते। मैं जिस विधानसभा में प्रभारी था, मैं सांची विधानसभा में प्रभारी था, मैं लगातार वहां लंबे समय रहा, वहां हम 63,000 के मतों के अंतर से जीते। और कांग्रेस वहां सिर्फ यही प्रयास करती रही कि कैसे हम अपने बूथ बचा लें। बूथ पे काम करने वाला आदमी नहीं है। बूथ से ऊपर हम लोग मंडल की संरचना करते हैं, उनकी ब्लॉक की संरचना है, वहां पे उनके पास लोग नहीं है। बातें कर लेना बहुत आसान है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। बातें कर लेना, राजनीतिक क्षेत्र में बातें करना और काम करना दो अलग अलग चीजें हैं। सिंधिया जी को लेकर बहुत कांग्रेस आरोप लगाती है और कहती है कि भारतीय जनता पार्टी सिंधिया जी को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी या उनके साथ मेलजोल नहीं कर पाएगी। युवा मोर्चा भी चूंकि भारतीय जनता पार्टी का अंग है,
तो जब कोई नया नेतृत्व जुड़ता है तो फर्क तो सब जगह पड़ता है। तो सिंधिया जी की आमद को किस तरह लेते हैं आप? सिंधिया जी की आमद भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शुभ है। सही व्यक्ति गलत स्थान पे थे, मुझे लगता है अब सही व्यक्ति सही स्थान पे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के ऊपर ये बात लागू होती है। मेरा अभी सिंधिया जी से मिलना हुआ, हमारी एक बैठक थी, उस दौरान वो आए थे। जब मेरी उनसे बातचीत हुई, उनका युवाओं को लेकर विज़न, युवा राजनीति को लेकर विज़न और नए भारत को लेकर, न्यू इंडिया के कंसेप्ट को लेकर बहुत विज़न क्लियर है। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ों की टिप्स दी कि आगे किस तरीके से युवाओं के बीच में काम करना है और कैसे हम युवाओं को अपने साथ लाकर जोड़ सकते हैं। एक बड़े और लोकप्रिय नेता हैं सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस को जरूर ये लगता है और कांग्रेस लगातार ये बात कर रही है, लेकिन ये उनका विधवा विलाप से अतिरिक्त इससे अधिक कुछ भी नहीं है। जी, तो सिंधिया जी का जो राजनीतिक अनुभव है और सिंधिया जी का जो विजन है, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कहीं ना कहीं उपलब्धि होगा? हाँ, उपलब्धि होगा। और मध्य प्रदेश की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक लोकप्रिय नेता हैं, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से होगा। हर व्यक्ति की अपनी एक विशिष्ट कार्यशैली होती है, अपना एक अलग अंदाज होता है, स्टाइल ऑफ वर्क होता है। तो क्या कुछ ऐसा रहेगा कि युवा मोर्चे के इस कार्यकाल में वैभव पवार की छाप दिखे के काम किया है? संगठन कार्य को पूरी तन्मयता के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और संगठन ने जिस आधार पे मैं खुद के राजनीतिक जीवन को देखता हूँ, सामाजिक क्षेत्र को देखता हूँ, तो जिस तरीके से मैं ग्रूम हुआ, जिस तरीके से मैं आगे बढ़ा और आगे आने वाले समय में हम ऐसे युवाओं के साथ भी समावेश करेंगे युवा मोर्चा में, जिन लोगों का एक अलग दिशा की तरफ सोचना है, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर जो युवा सोचते हैं। ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं, ऐसे नए लोग हैं जो नैरेटिव सेट करने में अपनी बड़ी भूमिका रखते हैं, जो लोग समाज जीवन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उनके पास वैसे प्लेटफॉर्म नहीं है। ऐसे युवाओं को भी प्लेटफॉर्म देने का काम करेंगे और जो जिम्मेदारी मुझे संगठन ने दी है, उस जिम्मेदारी को पूरे प्राण और मनोयोग से निभाने का प्रयास करूंगा, ताकि जो हमारा ये अंत्योदय का विचार है, जो इस राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, वो अधिकतम युवाओं तक नीचे जा सके और ऐसे युवा जो आज तक हमारी विचारधारा के समर्थक रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनाने का प्रयास हम इस कार्यकाल में करने का प्रयास करेंगे। जी, राम मंदिर निर्माण को लेकर जो धन संग्रह का कार्यक्रम किया गया, युवा मोर्चा की क्या भूमिका रही उस? राम मंदिर निर्माण को लेकर जो धन संग्रह का पूरा कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में जो किया गया, उसमें मंडल स्तर पे जो टोलियां बनी, उन टोलियों में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का बड़ा सहभाग रहा। इसके अलावा जो जन जागरण के लिए रैलियां निकाली गई प्रत्येक जिला स्तर पे, उसमें भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के पास बड़ी जिम्मेदारियां थी और उसमें पूरे बढ़ चढ़ के और मनोयोग के साथ युवा कार्यकर्ताओं ने सहभाग किया और उसकी सारी रिपोर्ट्स भी है हमारे पास। अलग अलग जगह अलग अलग टोलियों में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। इसके पहले भी मेरा जिन जिलों में जाना हुआ, मैंने वहाँ बहुत खुलकर इस बारे में बातचीत की और मैंने युवाओं से आग्रह भी किया कि जितना अधिक हो सकता है, जितना अधिक से अधिक हो सकता है, क्योंकि राम मंदिर निर्माण का विषय भारत के स्वाभिमान का विषय है। भारत की आज़ादी में भी 200 साल लगे, लेकिन राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सके, इस बात के लिए भारत में 500 साल लग गए। इसलिए ये बात युवाओं को समझने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने सबसे आग्रह और निवेदन भी किया कि जितना अधिक हो सकता है, जितना हम लोग जितने प्रयास कर सकते हैं ईमानदारी के साथ, उतने प्रयास करके राम मंदिर निर्माण के कार्य में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की ये विशिष्टता है कि यहाँ किसी भी क्षेत्र से, किसी भी धर्म संप्रदाय से आने वाला, किसी भी पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति अपनी क्षमता और योग्यता के बूते शिखर तक पहुंच सकता है। तो अच्छे अनुभवी कार्यकर्ताओं को मौका मिले, उनको पद मिले, काम करने के लिए अधिकार मिलें, ताकि वो अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। तो जब आप टीम का गठन करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे? भाई भतीजा बात चलता है सामान्यतः भारतीय जनता पार्टी में या भारतीय जनता युवा मोर्चा में, इसके पूर्व में भी जो हुआ, और मुझे लगता है कि एक उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी इस बात का कि यहाँ योग्यता ही आधार है। कार्यकर्ता के सिलेक्शन का आधार ही योग्यता है और इसकी एक लंबी फहरिस्त है। मतलब
भारतीय जनता युवा मोर्चा का भी बड़ा स्वर्णिम इतिहास है मध्य प्रदेश में। वर्तमान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। देश का नेतृत्व करने वाले देश के कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी अभी बंगाल में डंका बजाए हुए हैं, बंगाल से राष्ट्र विरोधी ताकतों को हटाने का काम कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं जो, वो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे। प्रहलाद पटेल जी युवा मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री रहे। तो एक बड़ा स्वर्णिम इतिहास है और ये सारे लोग वो प्रतिभाएं हैं जिन्होंने युवा मोर्चा में काम किया और जो क्षमतावान थे और आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे और बहुत सारे नाम है देश की राजनीति में, ऐसे बहुत सारे नाम है। धर्मेंद्र प्रधान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे युवा मोर्चा के, अनुराग ठाकुर जी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, जेपी नड्डा जी रहे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तो एक बहुत लंबी फेरिस्त है। तो भारतीय जनता पार्टी में योग्यता को दरकिनार करके किसी को मौका दिया जाए, ऐसा ना अभी तक होता आया है ना आगे ऐसा होगा। राष्ट्रवाद के नाम पर और धर्म के नाम पर देश को बांटने का आप पर आरोप लगता रहा है, अभी भी लग रहा है कि आप देश में नफरत की राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक की खातिर देश की सद्भावना के विरुद्ध काम कर रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, यदि भारतीय राजनीति का इतिहास उठाकर देखें तो विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ना यदि किसी दल ने प्रारंभ किया तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और ये अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने विकास के मुद्दों पर भारत में चुनाव लड़ना प्रारंभ किया। और ये जो सारे आरोप हैं, ये सारे आरोप 2014 में समाप्त हो चुके हैं। 2014 में जनता ने अपना भरपूर आशीर्वाद देकर केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को अपना जो समर्थन दिया, उसमें जितने भी लोग इस तरीके के झूठे अनर्गल आरोप और प्रत्यारोप लगाकर जनता को बरगलाने का काम कर रहे थे, वो मुझे लगता है कि पूरी तरह से अब समाप्त हो चुका है और ये अब कोई विषय ही नहीं है। और ऐसा है भी नहीं, क्योंकि सर्वांगीण विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास यदि कोई बात कर रहा है, यदि कोई दल इस दिशा में बात कर रहा है और कोई दल इस दिशा में काम करने का प्रयास कर रहा है, तो वो मात्र और मात्र भारतीय जनता पार्टी है। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, जो लोग अभी सिंधिया जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में आए, आप स्वयं उनमें से एक व्यक्ति की विधानसभा के प्रभारी रहे, बड़ी मतों से वो जीते, प्रभुराम चौधरी जी, उनके साथ बहुत अन्य कार्यकर्ता भी आए हैं। तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से वाकिफ हो पाएंगे? और जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन है जैसे युवा मोर्चा है, तो जो युवा वहाँ से कांग्रेस छोड़कर आ गए हैं साथ में, उनको मौका मिलेगा, उनको स्थान मिलेगा? जो लोग लायक होंगे और उनको निश्चित रूप से स्थान मिलेगा। और साथ ही साथ एक बात और मैं आपको बहुत विश्वास के साथ बताता हूं कि मेरा लगातार जो लोग आए हुए हैं उन सभी से, बहुत सारे लोगों से संपर्क हुआ, बातचीत हुई है। बहुत ज़्यादा प्रभावित है मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन से और संगठन की कार्यशैली से। अब हमें ऐसा प्रतीत ही नहीं होता कि 2 साल पहले हम और ये आमने सामने खड़े होकर चुनाव लड़े थे। इस तरीके से जैसे पानी में शक्कर घुल जाती है, इस तरीके से जो लोग कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उनका वैसा ही बराबर का सहभाग है। तो मुश्किलाते राह को आसा बनाना है मुझे, और चलते जाना है मुझे, बढ़ते ही जाना है मुझे। कुछ इस अंदाज से युवा मोर्चा काम करेगा। जो उसका गौरवशाली अतीत है, उस अतीत की आभा कायम रहेगी और उस स्वर्णिम परंपरा के ध्वजवाहक बनकर वैभव पवार जी ये कह रहे हैं कि युवा मोर्चा का वैभव कायम रहेगा। तो हमारी बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार हमारे साथ इतना समय साझा करने के लिए। धन्यवाद।